हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा, हमारी 11th क्लास में एक्सरसाइज 3.5 चल रही है। 3.5 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। इसमें आपने ग्राफ बनाना है, ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स, और x की वैल्यू आपने -π/3 या उससे बड़ी लेनी है, और प्लस का 2π/3 या उससे छोटी लेनी है। इसका मतलब होता है -60 डिग्री लेस देन x लेस देन इक्वल टू 120 डिग्री। x की वैल्यू -60 से 120 तक लेनी है। तो जब भी ग्राफ बनाना हो, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, दी टेबल इज। इसमें हम क्या है कि x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आती चली जाएगी। x की वैल्यू पुट करेंगे और y इज इक्वल्स टू कोस x की वैल्यू आती चली जाएगी। सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, सॉरी -60 डिग्री, -60 डिग्री, इसके बाद -30 डिग्री, इसके बाद 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री, और इसके बाद 120 डिग्री। ऐसे चलना है। तो इसको लिखोगे -π/3, इसको लिखोगे -π/6। आपको पता है 1 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ये रिजल्ट आपको मालूम है, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं, ध्यान रहे इस बात का। ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये π/6 हो जाएगा, ये π/3 हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, और ये 2π/3 हो जाएगा। आपको पता है जब डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब रेडियंस को डिग्री में करते हैं तो 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा बताया, ठीक है। अब माइनस एक रिजल्ट होता है क्या, कोस ऑफ -θ क्या होता है, कोस थीटा। कोस में एंगल नेगेटिव होने का कोई इफेक्ट नहीं होता, कोस ऑफ -θ कोस थीटा ही रहेगा, क्लियर है। तो ये हुआ 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इसके बाद 30 की वैल्यू होती है √3/2। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, 30 की वैल्यू होती है √3/2, 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इसके बाद 120 डिग्री, 120 डिग्री को लिखेंगे 180 - 60, ये हो गया -cos 60, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। इसको अब आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, √3/2 का मतलब 0.87 होता है। 1 का मतलब 1 ही रहेगा, इसका मतलब 0.87 रहेगा, इसका मतलब 0.5 हो जाएगा, 0 0 रहेगा, ये -0.5 हो जाएगा। डेसिमल में रिप्रेजेंट करने से ग्राफ इजी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ x एक्सिस and y axis which are perpendicular to each other, जो एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर, एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एक दूसरे को पॉइंट O पर काटते हैं। O का मतलब क्या होता है, ओरिजिन।
और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0। ठीक है, देन प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को फिर हम प्लॉट करेंगे ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन वो प्लेन होती है जहां पर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रखे हैं। एंड बाई ज्वाइनिंग देम विद फ्री हैंड, बेटा इसमें स्केल का यूज नहीं होता, बिल्कुल फ्री हैंड ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, देन वी विल गेट द ग्राफ ऑफ ए गिवन फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स। ठीक है, देखिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, ये आपके पास हो गया वाई एक्सिस, अब यहाँ पे 0 डिग्री, ये ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन पे ये तो हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, बिल्कुल इक्विडिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है, इधर हो गया -30 डिग्री और ये हो गया -60 डिग्री। अब यहाँ पर 0.25, 0.5, 0.75 और यहाँ पे ले लिया हमने 1। इसके बाद यहाँ पे 0.25 माइनस का, यहाँ पे माइनस का 0.5, यहाँ हो जाएगा 75 और यहाँ हो जाएगा -1। क्लियर है, -60 पे वैल्यू है 0.5, -60 पे 0.5 और -30 पे वैल्यू है 0.87, 0.87 यहाँ मिलेगी आपको लगभग, और 0 पे वैल्यू क्या है 1। इसके बाद 30 डिग्री पे वैल्यू है 0.87, ये रही। 60 डिग्री पे वैल्यू है 0.5, 90 डिग्री पे वैल्यू है 0 और 120 पे है -0.5। क्लियर है, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। क्लियर है, ये ग्राफ बेटा y इक्वल टू एफ एक्स का कहाँ से -60 डिग्री से 120 डिग्री तक। क्लियर है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। -90 से 90 तक टेंजेंट एक्स का ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स, और आपने x की वैल्यू -90 से ग्रेटर लेनी है और +90 से लेस लेनी है। -90 से +90 तक आपने इसका ग्राफ बनाना है टेंजेंट एक्स का। ठीक है, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे टेंजेंट एक्स का तो कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। The table is, टेबल क्या है, आप इसमें x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y इज इक्वल्स टू टेंजेंट x की वैल्यूज आती चली जाएंगी। x की वैल्यू -90
से पॉजिटिव साइड में, -90 डिग्री से पॉजिटिव साइड में है। इसके बाद -60 डिग्री, -30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री से नेगेटिव साइड में। ठीक है। अब आप इसको रेडियंस में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये तो हो जाएगा -π/3, ये -π/6, ये हो जाएगा 0, ये π/6, ये π/3 और ये π/2 से नेगेटिव साइड में। यहाँ पर वैल्यू इसकी होती है -∞, तो -∞ की तरफ टेंड करेगा, ये टेंड करेगा -∞ की तरफ, टेंड्स टू -∞। -60 पर वैल्यू होती है -√3, यहाँ पर होती है -1/√3, 0 पे होती है 0, 30 पे होती है 1/√3, 60 पर वैल्यू होती है √3 और 90 पर +∞ की तरफ टेंड करेगा। 90 की तरफ जो +∞ होती है वहाँ पे टेंड करेगा, उसकी तरफ जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग या फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ या वी ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस which are perpendicular to each other and intersect each other at point O। O मीन्स होता है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। क्लियर हो गया। इसके बाद प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, इन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्लॉट करेंगे एंड बाई ज्वाइनिंग देम वी गेट the graph and by joining them free end we will get the graph of given function y is equals to fx is equals to टेंजेंट x। तो हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है। देखिए, और दूसरा एक रिजल्ट लगाया है कि टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेंजेंट थीटा। ये रिजल्ट लगाया गया है। क्लियर। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, ये आपके पास हो गया वाई एक्सिस, अब ये है ओरिजिन 0 डिग्री, यहाँ पे है 30 डिग्री, यहाँ पे है 60 डिग्री और यहाँ पे है 90 डिग्री, यहाँ पे है -30 डिग्री, यहाँ पे है -60 डिग्री और यहाँ पे है -90 डिग्री। क्लियर है। यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे -1 ले लेते हैं।
ठीक है। अगर आप बीच में 45 लेंगे, 45 डिग्री है यहाँ, तो टेंजेंट की वैल्यू 45 डिग्री पे 1 होती है, तो माइनस पे -1 हो जाएगी। अंडरस्टूड ये तो सबसे पहले तो टेंजेंट 0 क्या होता है, 0। इसके बाद 45 डिग्री पर इसकी 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1/√3, और 1/√3 का मतलब होता है 0.58। बता देते हैं, 1/√3 का मतलब 0.58 होता है, 0.58। तो यहाँ -0.58 हो जाएगा। इसके बाद √3 का मतलब 1.73 होता है, 1.73। तो यहाँ पर -1.73 हो जाएगा टेबल में। और जब बटे में रूट हो तो आप रैशनलाइज कर लिया करो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, और फिर आप उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा था। और 0 पे तो बेटा 0 रहेगी, लिखने की जरूरत नहीं है। तो 30 डिग्री पे होता है 1/√3, 0.58, 0.5 यहाँ है, इससे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट हो गया। 45 डिग्री पे क्या होगा, 1 होगा, और 60 डिग्री पर 1.73, ये 1 होती है, यहाँ पर 2 होगा, तो 73 यहाँ से कट जाएगा। क्लियर है। इसके बाद -30 डिग्री तो -1/√3, तो माइनस का -0.58, माइनस का 0.58 यहाँ से हो जाएगा, -0.58। इसके बाद 45 होता है -1, ये रहा, और 60 डिग्री माइनस पे होगा -1.73, ये -1 होती है, ये -2 होगा, 73 यहाँ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है। इसके बाद ये हमारे पास है +90 डिग्री, मैं डॉटेड लाइन से लेता हूँ 90 डिग्री को, और ये आपके पास है -90 डिग्री। ये -90 डिग्री है, तो +90 पर तो वैल्यू +∞ की तरफ जाएगी, तो ये ग्राफ आपका यूं जाएगा, यूं चलता जाएगा। नॉट डिफाइन की कोई वैल्यू फिक्स थोड़ी होती है, इनफाइनाइट होती है, यूं चलते जाएंगे आप। ठीक है, और -90 की तरफ जब आप जाएंगे तो आपका ग्राफ यूं जाएगा। -90 की कोई -∞ की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, यानी कि उस तरफ यूं ग्राफ चलता ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपका ये ग्राफ है y = टेंजेंट x का -90 से +90 तक। सारे के सारे ग्राफ आपकी बुक्स में एग्जाम्पल्स में भी दिए हुए हैं, उनको भी ध्यान से देखें, पढ़ें, बट लिखने का तरीका है ना वही ऑब्जर्व करें आप। सबसे पहले टेबल बनाएं, टेबल में कोई वैल्यू गलत ना लें। ठीक है, और इसके बाद टेबल बन जाएगी, दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देंगे, और डिग्री और रेडियंस में एंगल्स को लिखना आपको पहले बता दिया गया है। तो इस तरीके से बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इससे अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। तो ये था 2nd क्वेश्चन, आप शायद बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे, और फिर भी बेटा कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करके या व्हाट्सएप से आप डिस्कस कर सकते हैं। हर टाइप का एग्जाम्पल भी है, बस केवल ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए टेबल तो बनानी पड़ेगी, टेबल बनाने के लिए एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, वाई की वैल्यूज आती जाएंगी, और एक्स की वैल्यूज डिग्री और रेडियंस में दोनों तरीकों से पता हो दे रखी है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी मर्जी से पुट कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये था, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। तो ये थे पीरियोडिक फंक्शंस। तो पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में बता दिया कि एक फंक्शन एफ एक्स है, अगर एफ एक्स प्लस पी = एफ एक्स है तो पी उसका पीरियड कहलाएगा, और पी है ना वो स्मॉल लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। क्लियर बेटा, इस तरीके से रिजल्ट्स हैं। और फिर ये आपको एक थ्योरम बताई कि कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका कोई पीरियड नहीं होता है। इसके बाद कोई फंक्शन ए एक्स प्लस बी है, अगर आपने उसका पीरियड बताना है तो उसका पीरियड होगा
P अपॉन A का मॉडुलस। ये 2-3 रिजल्ट्स हैं बेटा, इनको अच्छे तरीके से ध्यान रखिए और उसका ग्राफ वहीं से फिर से रिपीट होने लग जाएगा एक विशेष पीरियड के बाद, ठीक है, इन पीरियडिक फंक्शंस में। ओके, थैंक यू।